सोचिए, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं। सामने आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज पूरी ताकत से चमक रहा है और ठीक आपके सामने नीले रंग के कांच से बनी बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हैं, सोलर पैनल्स। आपको बताया गया है यही भविष्य है, यही ग्रीन एनर्जी है, यही धरती को बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। कहा गया है कि इससे धुआं नहीं निकलता, इससे आवाज़ नहीं होती, इससे हवा साफ रहती है और सबसे बड़ी बात, इससे आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सोलर पैनल को आप धरती का रक्षक समझ रहे हैं, उसका जन्म धरती को जलाकर होता है। अगर मैं कहूं कि एक सोलर पैनल को बनाने में इतना कोयला जलता है कि वो पैनल अपनी ज़िंदगी के कई साल सिर्फ उस नुकसान की भरपाई में निकाल देता है। अगर मैं कहूं कि 25 साल बाद यही पैनल एक ऐसा जहरीला कचरा बन जाता है जिसे रिसाइकिल करना न्यूक्लियर वेस्ट जितना मुश्किल होता है, तो आज हम उस चमकते नीले कांच के पीछे छुपे ब्लैक ट्रूथ को देखेंगे। आज हम जानेंगे कि सूरज की रोशनी को कैद करने के लिए इंसान को पाताल के अंधेरे में क्यों उतरना पड़ता है। ये कहानी हरे रंग की नहीं है, ये कहानी है काले धुएं की, लाल रसायनों की और चुपचाप जमा होते भविष्य के जहर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सवाल। हम सब चाहते हैं ना कि बिजली का बिल ज़ीरो हो जाए, लेकिन उस ज़ीरो बिल के पीछे इंजीनियरिंग की और एनवायरनमेंट की कीमत क्या है? ये सवाल कोई कंपनी आपको नहीं बताएगी, ये सवाल कोई ब्रोशर नहीं लिखता। और इसी वजह से हम इस चैनल पर वो सच सामने लाते हैं जो चमकदार विज्ञापनों के पीछे छुपा दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का डार्क साइड यूं ही सामने आता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और को अंधभक्त बनने से रोक सकता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सोलर पैनल की कहानी सूरज से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है ज़मीन के अंदर से, बहुत अंदर से, वहीं से जहां रोशनी नहीं पहुंचती। इस कहानी की पहली चीज है रेत। लेकिन ये वो रेत नहीं है जो समुद्र किनारे मिलती है, ये बच्चों के खेलने वाली रेत नहीं है। सोलर पैनल के लिए चाहिए हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक खास तरह का पत्थर जो सीधे सीधे पहाड़ों के सीने से निकलता है। इन पत्थरों को निकालने के लिए पहाड़ उड़ाए जाते हैं डायनामाइट से, जंगल साफ किए जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं और फिर भारी भरकम डीजल मशीनें दिन रात खुदाई करती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली मुश्किल यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमें सिर्फ पत्थर नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस पत्थर के अंदर छुपा सिलिकॉन, और वो भी 99.999% शुद्ध। सिलिकॉन पत्थर के अंदर ऑक्सीजन के साथ बेहद मजबूती से जुड़ा होता है। उसे अलग करना आसान नहीं, उसके लिए चाहिए नर्क जैसी गर्मी। और यहीं आता है सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। क्वार्ट्ज पत्थर को डाला जाता है विशाल भट्टियों में, तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इतनी गर्मी बिजली से नहीं बनती, इतनी गर्मी के लिए जलता है कोयला, लकड़ी, तेल। यानी हम कार्बन जलाकर वो चीज बना रहे हैं जो हमें कार्बन से बचाने का वादा करती है। विडंबना देखिए, आज दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल्स चीन में बनते हैं और चीन की ज्यादातर फैक्ट्रियां जिनजियांग जैसे इलाकों में हैं, जहां बिजली का सबसे सस्ता स्रोत है कोल। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सोलर पैनल को बनाने में जितनी एनर्जी और जितना कार्बन खर्च होता है, उसे न्यूट्रल करने में उस पैनल को कई साल तक धूप में काम करना पड़ता है। यानी शुरुआती सालों में आपका सोलर पैनल ग्रीन नहीं होता, वो अपना कार्बन लोन चुका रहा होता है। भट्टी से निकलने के बाद हमें मिलता है मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, लेकिन ये अभी भी सोलर के लायक नहीं है, इसे और शुद्ध करना पड़ता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स की। इस सिलिकॉन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, बनती है एक गैस ट्राइक्लोरोसिलेन। फिर इसे हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर सीमेंस प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस इतना जटिल और इतना डेंजरस है कि एक छोटी सी लीक पूरी फैक्ट्री को हवा में उड़ा सकती है। आखिर में हमें मिलता है पॉलीसिलिकॉन, चमकदार, चांदी जैसा, महंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पॉलीसिलिकॉन को पिघलाकर बड़ी बड़ी ईंटों में ढाला जाता है, फिर डायमंड सॉस से इन्हें काटा जाता है, इतने पतले टुकड़ों में कि वे कागज से भी पतले होते हैं। इन्हें कहते हैं वेफर्स। लेकिन इस कटाई के दौरान लगभग 40% शुद्ध सिलिकॉन धूल बनकर उड़ जाता है। ये धूल सांस के साथ फेफड़ों में जाती है और पैदा करती है सिलिकोसिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं। ये तो अभी कहानी की शुरुआत है। अभी हमने न बिजली बनाई है, न पैनल पूरा हुआ है। अभी आगे आएंगे सिल्वर, लेड, कैडमियम और वो डर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, सोलर पैनल की मौत के बाद की जिंदगी। अब जरा रुक कर सोचिए, हमने पहाड़ तोड़े, कोयला जलाया, रसायनों से खेला,
जहर उगलती फैक्ट्रियां चलाई, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में सिर्फ एक नाजुक सा सिलिकॉन का टुकड़ा है। यह अभी बिजली नहीं बनाता, यह अभी सिर्फ एक बेजान शीट है। तो सवाल उठता है, आखिर इस बेजान टुकड़े को बिजली बनाने वाला जादू कैसे दिया जाता है? यहीं से सोलर पैनल की कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। सिलिकॉन अपने आप में बिजली पैदा नहीं करता, इसके लिए इसे छेड़ा जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं डोपिंग। इस शुद्ध सिलिकॉन पर जानबूझकर दूसरे तत्व मिलाए जाते हैं। पहली परत होती है फास्फोरस की। ये परत सिलिकॉन को नेगेटिव चार्ज देती है। दूसरी तरफ बोरॉन की परत चढ़ाई जाती है जो उसे पॉजिटिव चार्ज देती है। अब जब सूरज की रोशनी इन परतों पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। यही भागते हुए इलेक्ट्रॉन बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये सब इतना साफ नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर पैनल नीला क्यों दिखता है? ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई स्टाइल नहीं है, ये है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एक खास तरह की केमिकल लेयर जो रोशनी को लौटने नहीं देती। रोशनी अंदर जाती है, फंस जाती है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाती। जितनी ज्यादा रोशनी फंसेगी उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। लेकिन इस नीले रंग के पीछे भी केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स जिनका नाम कोई विज्ञापन नहीं लेता। चांदी जो सूरज से भी महंगी है। अब आता है एक और चौंकाने वाला सच। सोलर इंडस्ट्री दुनिया की 10% से ज्यादा सिल्वर अकेले खा जाती है। हर सोलर पैनल पर पतली पतली सिल्वर लाइंस बनी होती हैं। इनका काम है बिजली को इकट्ठा करना। लेकिन सिल्वर सस्ती नहीं होती। जैसे जैसे सोलर पैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चांदी के भंडार खाली होते जा रहे हैं। यानी हम एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। सोलर सेल्स इतने नाजुक होते हैं कि अगर आप उन्हें सीधे हाथ लगा लें तो टूट सकते हैं। इसलिए उन्हें एक सैंडविच की तरह पैक किया जाता है। ऊपर मजबूत ग्लास, बीच में सोलर सेल्स। सेल्स को चिपकाने के लिए EVA शीट्स, एक खास प्लास्टिक, नीचे प्लास्टिक बैक शीट और चारों तरफ एल्यूमिनियम फ्रेम। ये पूरा सिस्टम इतना टाइट सील किया जाता है कि पानी और हवा अंदर न जा सके। लेकिन यहीं एक और खतरनाक सच छुपा है। भारी धातुएं जो चुपचाप बैठी हैं। इस पूरे सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं कुछ हेवी मेटल्स, लेड, कैडमियम। कैडमियम एक जाना पहचाना कैंसर कॉजिंग एलिमेंट। जब तक सोलर पैनल सही सलामत है तब तक आप सुरक्षित हैं। लेकिन जिस दिन ग्लास टूटा, जिस दिन पैनल क्रैक हुआ, उस दिन ये जहर बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा होता है। अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सोलर पैनल अमर नहीं है। इसकी उम्र होती है 20 से 25 साल। उसके बाद 2000 के दशक में जो सोलर पैनल्स लगे थे वो आज मरने लगे हैं। और अगले 10 से 15 सालों में दुनिया के सामने आने वाली है सोलर वेस्ट सुनामी, कचरे की सुनामी। समस्या ये नहीं है कि सोलर पैनल खराब हो जाता है। समस्या ये है कि इसे रिसाइकल करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हमने ग्लास, प्लास्टिक, सिलिकॉन और मेटल्स को इतनी मजबूती से चिपका दिया है कि अब उन्हें अलग करना बेहद महंगा है। अब जरा गणित समझिए। एक पुराने सोलर पैनल से निकली चीजों की कीमत 200 से 300 रुपए, लेकिन उसे रिसाइकल करने का खर्च 1500 से 2000 रुपए। यानी नुकसान, भारी नुकसान। जब नुकसान होता है तो कंपनियां भावनाओं से नहीं, पैसों से सोचती हैं। वो पैनल्स को रिसाइकल नहीं करती, या तो उन्हें तोड़कर जमीन में गाड़ देती हैं या फिर सेकेंड हैंड के नाम पर गरीब देशों में भेज देती हैं। वहां ये पैनल्स अंत में पहुंचते हैं खुले कचरे के ढेर में। जब बारिश का पानी इन टूटे पैनल्स पर गिरता है तो लेड और कैडमियम धीरे धीरे धुलकर जमीन में उतर जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। वही ग्रीन एनर्जी अब जमीन को जहरीला बना रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने जल्द ही सोलर रिसाइकलिंग का तरीका नहीं ढूंढा तो 2050 तक दुनिया में होगा 70 करोड़ टन सोलर वेस्ट। इतना कचरा कि माउंट एवरेस्ट भी छोटा लगने लगे। अब जरा ठहरिए। ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो क्या सोलर एनर्जी गलत है? क्या हमें फिर से कोयला और तेल जलाना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच ये है कि कोयला और तेल सोलर से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोल रोज हमारी हवा में जहर घोलता है, ऑयल रोज धरती को गर्म करता है। सोलर पैनल कम से कम चलते वक्त धुआं नहीं देता, शोर नहीं करता और मुफ्त की रोशनी से बिजली बनाता है। यही वजह है कि सोलर आज भी हमारे पास मौजूद सबसे कम बुरा विकल्प है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।
रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो बिना नुकसान के आती है। हर टेक्नोलॉजी एक कीमत लेती है। मोबाइल हमें जोड़ता है लेकिन उसकी बैटरी जहर है। कार हमें चलाती है लेकिन उसका धुआं मारता है। वैसे ही सोलर हमें बिजली देता है लेकिन कचरा भी देता है। सच ये है कि हमने समस्या को खत्म नहीं किया, हमने बस उसे भविष्य में धकेल दिया है। असली समाधान सिर्फ पैनल लगाना नहीं है। असली समाधान तब होगा जब हम ऐसा सोलर पैनल बनाएं जो 25 साल बाद कचरा न बने, जो टूटे नहीं बल्कि पिघल कर फिर से नया पैनल बन जाए, जहां रिसाइकलिंग नुकसान नहीं बिजनेस बने, जहां ग्रीन एनर्जी वाकई ग्रीन हो। आज कुछ देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सिल्वर की जगह कॉपर पर रिसर्च हो रही है। कम टॉक्सिक मटेरियल्स इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अगली बार जब आप किसी खेत में या किसी छत पर नीले रंग के चमकते सोलर पैनल्स देखें तो उन्हें जादू मत समझिए। याद रखिएगा, उस सफाई के पीछे कोयले की कालिक छुपी है, रसायनों की गर्मी छुपी है और भविष्य के कचरे का डर छुपा है। सूरज की रोशनी मुफ्त है लेकिन उसे पकड़ने का जाल न पैसों में मुफ्त है न पर्यावरण में। आज हमने सोलर पैनल को भगवान नहीं बनाया और ना ही उसे दुश्मन घोषित किया। हमने बस उसे वैसा देखा जैसा वो है, एक टेक्नोलॉजी जिसके फायदे हैं और जिसकी कीमत भी है। सच ये है कि धरती को बचाने का कोई जादुई बटन नहीं है। हर रास्ता कहीं ना कहीं नुकसान छोड़ता है। कोयला आज नुकसान करता है, सोलर भविष्य में करेगा। फर्क सिर्फ इतना है, हम किस नुकसान को कब चुनते हैं। अगर हम आंख बंद करके हर चमकती चीज को ग्रीन मान लेंगे तो हम वही गलती दोहराएंगे जो हमने कोयले के साथ की थी। और अगर हम सवाल पूछेंगे तो बेहतर समाधान आएगा। टेक्नोलॉजी तभी सही दिशा में जाती है जब जनता अंधभक्त नहीं जागरूक होती है। तो अगली बार जब कोई कहे ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो बस एक सवाल पूछ लेना, पूरी जिंदगी में नहीं तो अंत में क्या। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूकता सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर ग्रीन एनर्जी है। अब आपकी बारी है। आप अगली बार किस चीज का काला सच जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।